बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 9 और यूनिट नंबर 6 है इसका, यानी कि मैथमेटिक्स की स्टडी करना चाह रहे हैं यहाँ पे। और एक्सरसाइज नंबर है 6.2। आसान एक्सरसाइज है और एक या दो पार्ट हैं जो आ सकते हैं सिर्फ आपके एग्ज़ाम के अंदर, बाकी नहीं आ सकते एग्ज़ाम के अंदर। बहुत आसान किस्म के सवाल आते हैं। यहाँ पे एक चीज़ कही गई है एब्सोल्यूट वैल्यू कहा गया। एब्सोल्यूट ज़ीरो अनदर थिंग है जो केमिस्ट्री में होती है हमारे पास। तो कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट किसे कहते हैं, इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं मॉड्यूलस वैल्यू। यानी कि दो लाइनें बिल्कुल पैरेलल होती हैं, दो लाइनें बिल्कुल पैरेलल होती हैं, इनमें कोई वैल्यू रखी होती है, कोई भी वेरिएबल इनके दरमियान में, जिसको हम एक्स से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, वाई से भी और जेड से भी ज़ाहिर करते हैं। अमूमन हम क्या करते हैं, उसको एक्स से ज़ाहिर करते हैं। इसे जो दो पैरेलल लाइनें हों और बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड की हों, उन्हें कहते हैं हम मॉडुलस। ठीक है, तो एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं, मॉडुलस वैल्यू भी कह सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि मॉडुलस या एब्सोल्यूट क्या है, दो लाइनों का पैरेलल होना। जैसे यहाँ नज़र आ रहा है, दो लाइनें पैरेलल है, इनके अंदर एक वेरिएबल है जो एक्स है, ये वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक दो प्लेन लिए हैं, एक एक्स एक्सिस का प्लेन लिया है और एक वाई एक्सिस का लिया, तीसरा प्लेन जेड एक्सिस नहीं लिया है मैंने। प्लेन लिए हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जीरो बीच में है, बिल्कुल सेंटर में। इससे इस तरफ जाएंगे तो वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी प्लस में, राइट साइड पर जाएंगे तो वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। इसी जीरो से अगर लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, लेकिन दरहकीकत तो कम होती जाती है, लेकिन वो माइनस में होती है। इस तरह से वाई एक्सिस में ऊपर जाएंगे तो प्लस की वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी और नीचे जाएंगे तो प्लस की वैल्यूज़ नंबर वाइज तो बढ़ती जाएंगी, लेकिन वो डिक्रीज होती जाती हैं एक्चुअली। तो अब अगर हम चेक करें एक्स की वैल्यू को, कितना वो ज़ीरो से राइट साइड पर है या कितना ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर है, इस तरह से कितना ही हम ज़ीरो से वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर है या वो ज़ीरो से लेके वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड पर है। खैर अभी कंफ्यूज ना हो, वाई एक्सिस से सिर्फ एक्स एक्सिस से ही समझ लीजिए। तो ये वैल्यूज़ जो फाइंड आउट करेंगे उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। लेकिन क्या चीज़ है देखें, ये एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाए या मॉडुलस वैल्यू कहा जाए, इनका मकसद एक ही है, जहन में रखिए। और इसमें करते क्या हैं, कोई वेरिएबल होता है, दो लाइनें पैरेलल होती हैं, उनके बीच में होता है। अगर वो प्लस का भी हो सकता है और वो माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, अभी थोड़ा ऐसा ऐसा चलते हैं ताकि आपको मॉडुलस या एब्सोल्यूट देखें। सॉल्व करना कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या है उसके बारे में मालूम होना ज़रूरी है हमें। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आ रियल नंबर, क्या कह रहा है, रियल नंबर एक्स इज डिनोटेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स। यानी कि दो पैरेलल लाइनें हैं, उनके बीच में बिल्कुल एक्स रखा हुआ है, कोई वेरिएबल रखा हुआ है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं किसी रियल नंबर की, एक्स की। यानी कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है किसकी, एक वेरिएबल एक्स की। तो उसको इस तरह से वर्ड में इस तरह कहेंगे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर एक्स। और रिप्रेजेंट मैथमेटिकली इसको इस तरह करेंगे, दो लाइनें पैरेलल हैं, उनके दरमियान में बीच में एक्स है। ठीक है, ये समझ में आ गया, दो लाइनें पैरेलल हैं, इसको एब्सोल्यूट कह रहे हैं, इसको मॉडुलस भी कह रहे हैं, और उनके बीच में जो आता है वो एक वेरिएबल होता है। अब आगे कहता है द एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ द डिस्टेंस। अगर इसमें एक्स रखा है तो डिस्टेंस किसका, डिस्टेंस ऑफ एक्स है फ्रॉम ज़ीरो। कहाँ से, ज़ीरो से। ज़ीरो से एक राइट साइड जाते वक्त और एक लेफ्ट साइड जाते वक्त। तो द एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ द डिस्टेंस। ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू दिखा रहा है ये एक डिस्टेंस होता है। दर हकीकत किसी भी चीज़ का डिस्टेंस मालूम करते हैं उसको एब्सोल्यूट में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि एब्सोल्यूट जो होता है ये एक वैल्यू होता है, यानी कि वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, वो एक डिस्टेंस होता है। अगर इसमें एक्स है तो एक्स का, वाई है तो वाई का, जेड है तो जेड का, फ्रॉम ज़ीरो इधर लेफ्ट और राइट ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो की या तो राइट साइड का डिस्टेंस होगा या ज़ीरो से लेफ्ट साइड का डिस्टेंस होगा, एक वक्त में एक ही होगा, या तो उसमें यहाँ पे होगा या वहाँ पे होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब एब्सोल्यूट निकालते हैं हम तो क्या होता है, वो प्लस माइनस में वैल्यूज निकलती हैं। अब इसको थोड़ा सा रोकिए, प्लस माइनस को। फिलहाल ये समझ लीजिए, ये एब्सोल्यूट इसको कहते हैं, इसमें वेरिएबल एक्स होता है। और ये एब्सोल्यूट एक्स का मकसद क्या होता है कि एक डिस्टेंस है एक्स का ज़ीरो से, डिस्टेंस है एक्स का ज़ीरो से फ्रॉम राइट साइड और या नेगेटिव साइड। ठीक है, एक्स की वैल्यू एक सवाल में दो भी आ सकती हैं, दो से ज़्यादा भी आ सकती हैं हमारे पास। दस द एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ नेवर नेगेटिव। कहता है जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो कभी नेगेटिव नहीं आती। ये क्यों कह रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बताते हैं आपको। फॉर एग्जांपल एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स है,
ये जो x है वैन जबकि x ग्रेटर हो सकता है 0 से, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 भी हो सकती है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर हो गया, इज इक्वल टू 0 भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर 0 भी हो सकता है बीच में, ठीक है। और ये लेस देन भी 0 हो सकता है, यानी कि माइनस में भी हो सकती है, यानी कि जो एब्सोल्यूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, ये जो x होगा इसकी वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकती हैं, और 0 से कम भी हो, तीनों केस लिख दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये बुक ने बताया आपके, देखें मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा, ये बुक में समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर टीचर इसको एक्सप्लेन कर दें बच्चों को पढ़ाने से पहले, उनको आसानी हो सकती है। अब थोड़ा सा जो क्या है, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए इसको। एक मॉडुलस के अंदर क्या है हमारे पास है माइनस, यानी कि एक निगेटिव वेक्टर, यानी ये वाली केस हो गया, जब x जो है लेस देन 0 से कम है तो -5 है। अगर इस मॉडुलस में अगर माइनस भी है तो इसका आंसर क्या निकलेगा, शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस इसका आंसर आएगा। अगर इसके अंदर प्लस की वैल्यूज है, यानी कि पहला केस 0 से बड़ा है, तब भी प्लस है तब भी प्लस, यानी कि माइनस है तब भी प्लस निकलेगा, प्लस है तब, ऐसा नहीं है कि माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस कर, ऐसा नहीं करते, सॉरी। कोई भी एक हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर क्या आएगा, शुड बी पॉजिटिव। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस है। जब भी इसको खोलेंगे एक्सपेंड करेंगे तो इसमें से प्लस निकलेगा, माइनस नहीं निकलता, माइनस को भी प्लस कर देता है, प्लस तो प्लस रहता ही है लेकिन माइनस को भी प्लस कर देता है, ठीक है। माइनस का 1/2 है, यानी कि थोड़ा सा अगर इसको देखें, माइनस हाफ है लेकिन क्या है, माइनस की वैल्यू है, ये शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ज़ीरो है तो भाई ज़ीरो ही रहेगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। ज़ीरो ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, ज़ीरो ज़ीरो ही रहता है, ठीक है। इसमें मैं समझाने के लिए और भी कोई एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन मैं देना नहीं चाह रहा है यहाँ पे फर्दर। समझ सकते हैं, कोई बंदा आया, नेगेटिव थॉट वाला बंदा आया, किसी एक अच्छी जमात के साथ आया, किसी एक अच्छे बंदे के पास, एक अच्छी महफिल में आके बैठा, एक अच्छे लोगों में आके बैठा, तो क्या होगा, उसकी नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, वो पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मकसद ये था। यही एक अच्छी महफिल है, एक मोगा है, एक जगह है, एक महल है, एक जगह है जिसमें क्या कहते हैं सारे जो खुद पॉजिटिव है, लेकिन उसमें भी कोई पॉजिटिव शख्स आ गया तो वो नेगेटिव नहीं होता, वो और पॉजिटिव ही हो जाता है। यानी कि सोहबत, अच्छी दोस्त, जिसके अच्छे दोस्त होंगे वो उसकी निगेटिव चीज़ों को भी ख़त्म कर देगा। अच्छे दोस्त होंगे और अच्छा बंदा आया तो वो अच्छी दोस्ती हो जाएगी, प्लस ही रहेगा। नेगेटिव आया था प्लस हो गया, ज़ीरो आया था ज़ीरो ही रहेगा। अगर उसका दिमाग नहीं है, उसका किसी समझने के काबिल नहीं है, तो भाई जैसा आया था वो वैसे ही चला जाएगा। बहुत से लोग आते हैं, अच्छी महफिलों में बैठते हैं, उसके बाद जाके कुछ दिन सही रहते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से वो हरकतों में लग जाते हैं। डेट इज़ रॉन्ग, ठीक है। ये समझाने के लिए दिए, किसी को तंज करने के लिए नहीं है, लेकिन समझाने के लिए। मॉडुलस में अगर नेगेटिव भी है तो प्लस आएगा, ये याद रखिएगा। एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। फाइंड द सॉल्यूशन सेट एस एस मालूम कीजिए ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन इजी के इक्वल टू दे रहा है, यानी मॉडुलस है, लेकिन मॉडुलस में इक्वल भी है। अगर मॉडुलस में रेडिकल में इक्वल था तो रेडिकल वाली इक्वेशन थी, मॉडुलस में इक्वल है तो इक्वल वाली, यानी मॉडुलस वाली इक्वेशन है। इक्वेशन बोलते हैं उसको जिसमें इज इक्वल टू होता है। बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस की डेफिनेशन क्या कहती है, जब भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो उसके राइट साइड पे जो भी कुछ होगा, एक बार वो प्लस में लिखा जाएगा और एक बार वो माइनस में लिखा जाएगा। देखिए मॉडुलस के अंदर की तरफ से नहीं निकला, मॉडुलस दोनों तरफ, मॉडुलस को ख़त्म किया हमने, तो क्या हुआ कि ये तो अपनी जगह पे रहेगा, ये शुड भी पॉजिटिव, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये जो वैल्यूज 2x+1 है, ये तो ऐसे ही रहा, प्लस में ही रहा, और यहाँ पे भी प्लस में रहा, ये निगेटिव में नहीं आया हमारे पास, ये याद रखिएगा। लेकिन उसकी जो राइट साइड पे होगा उसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे। देखें दोनों बात मैं क्लियर कर दूँ आपको। एक चीज़ तो ये कि मॉडुलस को हटा रहे हैं, मॉडुलस को हटा रहे हैं तो मॉडुलस इज इक्वल टू में जो उसके जो भी टर्म है उसको शुड भी एक बार पॉजिटिव में एक बार निगेटिव में, ये तो इस वैल्यूज़ को हुआ। लेकिन इस जो मॉडुलस को सॉल्व किया तो इसमें से जैसा था वो ऐसा ही आ गया। ये नहीं अंदर का साइन की बात नहीं कर रहा मैं, ये प्लस का ही प्लस आ गया। अगर माइनस होता बीच में, अगर बाहर माइनस लगा होता तो वो माइनस ख़त्म हो जाता। बुक ने सवाल नहीं दिया आपके, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो मॉडुलस में से जो था वो पॉजिटिव ऐसा का ऐसे ही निकल आया, 2x+1 आ गया, प्लस में आ गया इस मिडल, इसको मैंने स्मॉल ब्रैकेट कर दिया। इस जो राइट साइड पे जो था, जब उसका मॉडुलस हटा, जो मॉडुलस में नहीं था, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यहाँ तो ये तो सिंपल पॉजिटिव ही आ गया, लेकिन उसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार उसको माइनस में लिखेंगे, ठीक है। मॉडुलस जब भी हटेगा उसके राइट साइड पर जो भी टर्म है उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दीजिए,
ठीक है, लिख दिया। इसके बाद सॉल्व करेंगे। 2x+1 अपनी जगह ऐसे ही नीचे रहा, ये प्लस का 1 था, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 6 में से माइनस का 1 गया तो 5 बचेगा। ये 2x यहाँ रह गया था तो ये 2x ऐसे ही रहा, यहाँ पर भी ऐसे ही रहा, ये 1 वहाँ पे गया था तो माइनस का हो गया। 5 में से 1, 6 में से 1 गया तो 5 बचा। 2 मल्टीप्लाई करा, 2 जाकर डिवाइड करेगा तो x की एक वैल्यू आ गई। x जो है वो 0 से इतने फासले पर है, 5.2 फासले पर है। ठीक है, सेकंड देखिए। सेकंड ये है जो जब मॉडल्स हटाया था हमने, दोनों इस साइड का हटा था तो ये तो ऐसे ही आ गया, लेकिन जहाँ पे नहीं था तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा उस पर कि एक बार प्लस था और एक बार माइनस था। अब माइनस में क्या हुआ कि माइनस की अपनी जगह थी, इसको ऐसे कैसे उतारा, ये प्लस का 1 है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ऑलरेडी माइनस का 6 था, ये प्लस का वहाँ जाके माइनस का 1 है, प्लस का वहाँ जाके माइनस का हो गया, तो ये -6 और -1 हो गया माइनस का 7। ये 2x ऐसे का ऐसे ही रहा। अब 2x बराबर है -7 का, तो जब x मालूम करेंगे 2 मल्टीप्लाई करा, 2 जाके वहाँ डिवाइड करेगा -7, दूसरी वैल्यूज निगेटिव साइड पर चली गई इसकी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन सेट है। जो छोटी रकम है उसको पहले लिख दें, जो बड़ी रकम है उसको बाद में लिख दें। ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट कहता है कि मॉडुलस के अंदर हमारे पास 5x -12 है, लेकिन नीचे माइनस आ गया। ये माइनस ऐसा नहीं कि इसको प्लस कर देंगे, ये इसकी बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि इसको पूरे को 5x -12 को पूरा एक ब्रैकेट करके अगर उसके बाहर माइनस लगा हुआ होता तो वो प्लस कर देता है इसको, तब वो साइन प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, अंदर दो टर्म के में माइनस साइन है या प्लस का साइन है, वो अल्टर नहीं होगा। याद रखिएगा, वो अल्टर नहीं होगा। कहीं बोलें जी आपने तो कहा था कि जी जो मॉडुलस में से निकलता है उसको प्लस कर देंगे, तो जी मॉडुलस में से अगर इसको ब्रैकेट कर दूँ 5x -12 को अगर ब्रैकेट में कर दूँ और उसके बाहर अगर माइनस लगाता तो वो शुड बी पॉजिटिव, तो वो उसको प्लस कर देता। बीच में दो टर्म के दिमाग में माइनस है तो उसको अल्टर नहीं करेगा, ये याद रखिएगा सर। ठीक है, =7 है और x जो है वो बिलोंग्स करता है होल नंबर से। ये छोड़ दें इस बात को, मॉडल्स हटाएंगे, ये तो टर्म आपकी एज इट ही आ जाएगी 5x -12। ठीक है, इसका साइन बीच वाला अल्टर नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर इसका ब्रैकेट होता तो उसके बाहर वाला साइन अल्टर होता सही। ये तो एज इट आ गया। ये 7 एक बार प्लस में लिखा जाएगा और एक लकीर डिवाइडर कर दिया मैंने, यहाँ पे एक डिवाइडिंग लाइन लगा दी मैंने बीच में, ताकि ये एक बार 7 था एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार 7 क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ये अलग सॉल्व होगा, ये अलग सॉल्व होगा। ठीक है जी, ये 12x माइनस का था, ये वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। ये 12x यहाँ भी माइनस का था, ये वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। वो ऑलरेडी माइनस का था वहाँ पे तो माइनस का ही रहा, और प्लस का 12 हो गया। ये माइनस वाला वहाँ जाके प्लस का हो गया। ये प्लस का 7 था, प्लस का रहा, ये -12 वहाँ जाके प्लस का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए। 5x बचा था, 5x अपनी जगह पे, ये वहाँ जब गया उसमें से प्लस हुआ तो 7 और 12 कितना होगा, 19 होगा। 5 मल्टीप्लाई करा, 5 जगह डिवाइड करेगा 19/5, x 1 आ गया। यानी 0 से कितने फासले पर x 19/5 फासले पर है। सेकंड जगह पे क्या चल रहा है, यहाँ जो माइनस का था वहाँ जाके प्लस का हो गया, इन दोनों से प्लस माइनस किया तो बचा 5। 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ये 5 में जाकर डिवाइड कर देगा इस 5 को, तो 5 में से 5 डिवाइड हुआ तो 1 बचा। एक x की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के फासले पर है, दूसरी वैल्यू क्या है 19/5 के फासले पर। दिस इज योर सोल्यूशन सेट। ये आंसर लिखें, ये भी सही है, लेकिन क्या है क्या 1 को बाद में लिख दिया और उसको बाद में, छोटी रकम पहले लिख दी, बड़ी रकम बाद में। तीसरा पार्ट भी ऐसे ही सेम है हमारे पास। क्या दिखा हुआ है इसने यहाँ पे, ये मॉडुलस में दे रखा है =12 है। तो जब भी मॉडुलस हटाएंगे तो ये जो भी राइट साइड पे होगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये अलग सॉल्व होगा, नीचे की तरफ आएगा। दूसरा वाला पार्ट बिल्कुल नीचे आएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये इसको रख दिया 12 के साथ में। 7 यहाँ डिवाइड करा, 7 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 7 ने मल्टीप्लाई किया, 2x अपनी जगह पर, ये 2x अपनी जगह पर है, 12 मल्टीप्लाई किया 7 से 84 हो गया। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई करा, 2 जाकर डिवाइड करेगा, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 84 को, 2 1 2 4 8, 2 2 4, तो 42 आ गया। सेकंड पार्ट हमने जो हटाया था, मॉडुलस हटाया था, तो क्या हुआ था, तो ये 12 एक बार प्लस में था और एक बार माइनस में था। माइनस में क्या हुआ, ये 7 यहाँ डिवाइड करा तो ये भी सेम वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 7 ने मल्टीप्लाई किया -12 को तो -84 हो गया। ये 2x ऐसे रहा। अब 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे 7 12 माइनस अपनी जगह है, 12 मल्टीप्लाई का 7 से 84 था, 2 मल्टीप्लाई करा, 2 डिवाइड करेगा, 2 1 2 4 2 2 4, माइनस का 42 क्या है, वो छोटा है, प्लस का 40 बड़ा है। एक बार जो वो एक वैल्यू जो है x जो खड़ा है वो 0 से नेगेटिव साइड पे 42 पे खड़ा हुआ है, पॉजिटिव साइड पे 42 पे खड़ा हुआ है। ये आपका सॉल्यूशन सेट है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बात की बात है। चौथा पार्ट भी ऐसे है आपका, जब मॉडुलस दे रखा है, आप जब मॉडुलस हटाएंगे तो ये जो 8 है एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार क्या आएगा माइनस में, बीच में लाइन ऑफ डिवाइड लगा देंगे, ये अलग सॉल्व होगा और वो अलग सॉल्व होगा। ठीक है, ये पूरा सवाल ऐसे उतार दिया प्लस के साथ, 8 एक बार प्लस था, 3 डिवाइड करा, 3 मल्टीप्लाई करेगा जी, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 2x+1 अपनी जगह पे ऐसे ही रहा, 2x+1 ऐसे ही रहा, 3 ने जब मल्टीप्लाई किया 8 को तो 24 हो गया। 2 यहाँ पे ये 1 प्लस का है तो वहाँ जाके 1 माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, 1 माइनस का हो गया।
तो क्या बचा, 1 जा चुका है, 2x बचा, ठीक है। 1 वहाँ जाके माइनस का हो गया, तो 24 में से 1 गया तो 23 हो गया। 2 मल्टीप्लाई करा, 2 डिवाइड करेगा, 23 डिवाइड ही नहीं होता 2 से, ये एज इट रहेगा। तो x एक जगह खड़ा है 23/2 पे खड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी जगह पे क्या था हमारे पास, ये ये 8 एक बार प्लस में आया था, तो एक बार क्या आएगा, माइनस में आएगा। 3 डिवाइड कर रहा है, 3 मल्टीप्लाई करेगा, जब -3 यहाँ मल्टीप्लाई दिखा दिया, -8 को मल्टीप्लाई कर रहा है 3x को, 2x + 1 एज इट रहा। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो माइनस साइन अपनी जगह रहेगा, 8 3 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 1 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 24 तो पहले माइनस का था, 1 वहाँ से जो आया वो माइनस का हो गया, तो दोनों को जमा करेंगे माइनस ही रहेगा, लेकिन 25 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करेगा, 2 जाकर डिवाइड करेगा, 25 डिवाइड ही नहीं होता 2 से, ये ऐसे ही रहेगा। तो यानी माइनस की वैल्यू तो ये छोटी है, प्लस की वैल्यू बड़ी है। एक एक्स एक खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, एब्सोल्यूट एक्स की वैल्यू जो है एक है माइनस के अंदर 25.2 पे है, और दूसरा पॉइंट जो है 23/2 है एक्स एक्सिस पे, 0 से इतने फासले पर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चेंज किया, क्या क्या, पहले क्या करा था, मॉडुलस जो था आपका, जो मॉडुलस मॉडुलस दिया हुआ था वो बराबर होता था किसी कांस्टेंट के। अब यहाँ पे इसमें इक्वेशन में इजाफा कर दिया, -8 कर दिया, +8 कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। ये प्लस का एक माइनस का 8 है, तो ये वहाँ जाकर पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे, बाद में मॉडुलस का डेफिनेशन लगाएंगे। तो माइनस का था, वहाँ जाके ये प्लस का हो गया 8। ये 5x - 3 मॉडुलस ऐसी रहा, यहाँ पे भी ऐसी रहा। ये जो माइनस का था, वहाँ जाके प्लस का हुआ, तो 4 + ये कितना होगा, 12 हो गया। अब सवाल ये ही मिलता था आपको, पहले सवाल 4 पार्ट तक ऐसे ही मिलता था। अब उसने इजाफा करेगा, हर पार्ट में ऐसे इजाफा करेगा, कहीं प्लस करेगा, कहीं माइनस करेगा, कहीं डिवाइड करेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद मॉडुलस की डेफिनेशन लगाएंगे। ये माइनस का तो वहाँ जगह प्लस का हो गया, 8 किया तो 12 हो गया, ठीक है। मॉडुलस लगाएंगे फार्मूला, ये 12 एक बार प्लस में लिखा जाएगा इसके साथ, और एक बार वो माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है। लाइन ऑफ डिवाइड लगा दी बीच में कि दोनों अलग अलग सॉल्व होंगे, जो उधर जाएगा माइनस की टर्म के साथ, ये प्लस के साथ। ये ऐसे ही उतारा था, 5x - 3 एक बार प्लस में था, 3 यहाँ माइनस का है तो वहाँ जाके ये प्लस का हो गया, 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। 5x ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 डिवाइड करेगा 15 को, तो 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, तो x की वैल्यू आ गई 3। दूसरी तरफ क्या हुआ था, तो मॉडुलस हटाया था, तो एक बार प्लस का था तो वो यहाँ चला गया रकम, दूसरी बार जो माइनस की थी तो माइनस का 12 यहाँ आ गया था। अब यहाँ क्या हुआ, ये 3 माइनस का तो वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 12 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 9 बचेगा। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 डिवाइड करेगा तो 9/-9/5। तो माइनस की वैल्यू छोटी होती है वो पहले लिखेंगे, वो प्लस की वैल्यू बड़ी होती है उसको बाद में लिखेंगे। तो एक्स एक पॉइंट का निकला 0 से इतने फासले पर, दूसरा पॉइंट 0 से 3 के फासले पर। ये मॉडुलस का सॉल्यूशन है आपको। मैंने कहा था ना कि ये मॉडुलस के साथ इजिकल टू में जो भी होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ इजाफा किया, फिर माइनस दे रखा है, तब सवाल अभी बना नहीं है मॉडुलस हटाने के काबिल, इसलिए -3 वाले को वहाँ ले जाएंगे, तो ये प्लस का 3 जाएगा। बाकी सवाल ऐसे रहा, यहाँ भी ऐसे ही रहा। 8 और 3 कितना होगा, 11। ये सवाल मिलता था पहले आपको, अभी इजाफा ये कर रहा है, कहीं प्लस कर देगा, कहीं माइनस कर देगा, कहीं डिवाइड कर देगा। तो माइनस का है तो वहाँ जाके प्लस का हो गया, प्लस में क्या दोनों को, तो 11 हो गया। अब मॉडुलस की डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या होगा, ये 11 एक बार प्लस में आ जाएगा, ये 11 एक बार माइनस में आ जाएगा। लेफ्ट साइड ऐसी रहेगी दोनों तरफ पे, राइट साइड में क्या होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। लाइन ऑफ डिवाइड लगाई, माइनस की रकम यहाँ सॉल्व होती रहेगी, प्लस की रकम यहाँ पे सॉल्व होती रहेगी, ठीक है। देख लेते हैं, 7 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा 7, सर मल्टीप्लाई 11 7 से कितना होगा, 77 हो गया। तो ये 1 यहाँ प्लस का, तो ये वहाँ चला जाएगा 77 तरफ। मैंने नेक्स्ट स्टेप में दिखाया, 1 जो था, जो यहाँ चल रहा था 5x + 1 में, तो 1 वहाँ गया, प्लस का था माइनस का हो गया, 77 में से 1 गया तो 76 हो गया। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 डिवाइड करेगा तो 76/5, यानी एक वैल्यू इसकी जो कहाँ है मॉडुलस की, 0 से 76/5 पर खड़ा हुआ है। दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। माइनस का 11 था, 7 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो 7 आ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो 11 7 ज़ा 77, माइनस का साइन चल रहा है तो माइनस का 77 हो गया, ठीक है। 1 यहाँ प्लस का है तो इसको एज इट उतार रखा था, 1 यहाँ प्लस का, ये वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। यही माइनस का 77, यही माइनस का 1, तो माइनस का 78 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 जाकर डिवाइड करेगा, -78/5। दूसरा पॉइंट माइनस में है, तो जो माइनस की रकम ऊपर रखेंगे, प्लस की रकम बाद रखेंगे। तो एक्स एक पॉइंट कहाँ पर है, एक्स 0 से इतने फासले पर है, और दूसरा वाला 0 से इतने फासले पर है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है। 7वां पार्ट आ गया, मॉडुलस के साथ कुछ ऐड हुआ हुआ है तो बराबर होता है 7 के, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 को प्लस का तो वहाँ ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। 7 में से 2 गया तो 5 बचा, ये एज इट चलता हुआ आया, ठीक है जी। अब सवाल ये मिलता था आपको, अब मॉडुलस की डेफिनेशन लगाएंगे, ये 5 एक बार प्लस में आएगा और ये 5 एक बार माइनस में आ जाएगा, ठीक है। लाइन ऑफ डिवाइड लगा देंगे बीच में, ताकि माइनस की रकम यहाँ चलेगी और प्लस की रकम यहाँ चलेगी। से 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। बाकी 2x + 3 ऐसे कैसे ही रहा, 4 ने जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 कितना होगा, 20 होगा, लेकिन 3 यहाँ प्लस का तो वहाँ जाके वो माइनस का हो जाएगा। तो 20 में से माइनस कर देंगे 3 को, तो 20 में से -3 गया तो 17 बचा।
मल्टीप्लाई करा, 2 जाकर डिवाइड करेगा तो 17/2, 0 से वो 17/2 के फासले पर एक पॉइंट है। दूसरा जो हमने एक बार मॉडुलस जब हटाया था तो एक बार प्लस में आ गया था मॉडुलस का बराबर वाला इजिकल टू वाला, एक बार वो माइनस में आया था। तो -5 से मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, 4 यहाँ डिवाइड कर रहा है, अब जाकर मल्टीप्लाई करेगा -5 को, -5 मल्टीप्लाई करेगा तो -20 हो जाएगा। ये 2x + 3 2x + 3 2 + 3 एज इट नीचे आता रहा। अब यहाँ देखिए ये 3 प्लस का था तो ये वहाँ जाके माइनस का, ये ऑलरेडी माइनस का 20 है, ये 3 भी वहाँ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। दोनों को जमा करेंगे माइनस का 23 ही होगा। 2x = -23, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, -23/2 डिवाइड नहीं होता, ऐसे ही रहेगा। तो ये माइनस की रकम पहले लिखेंगे, प्लस की रकम बाद में, छोटी रकम ये, बड़ी रकम ये। तो 0 से एक माइनस के 23/2 पे खड़ा हुआ है वो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट 17/2 पर है। ठीक है, इसका 8वां पार्ट देखिए, ये मॉडुलस दिखा रखा है, ये 12 मॉडुलस के अंदर ही है, बाहर होता तो अलग करते हैं, मॉडुलस के अंदर ही है, इसलिए इसको जब मॉडुलस हटाएंगे तभी सॉल्व होगा। प्लस का 1 जो है इसको सॉल्व करने के लिए वहाँ ले जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, 3 - 1 तो कितनी जगह 2 बचेगा। ये सवाल मिलता था हमें, डेफिनेशन लगा देंगे मॉडुलस की, तो मॉडुलस के अंदर की जो भी टर्म हमारे पास है वो एक बार वो यहाँ पे लिख देंगे, वहाँ भी लिखेंगे। ये जो इजिकल टू में 2 है, ये 2 एक बार प्लस में आएगा और यही 2 एक बार माइनस में, लाइन ऑफ डिवाइड बीच में लगा देंगे, यहाँ माइनस की रकम सॉल्व होगी, यहाँ पे इजिकल टू में जब +2 था उसकी रकम सॉल्व होगी। ये मॉडुलस से प्लस वाला यहाँ लिख दिया था, तो क्या किया, मॉडुलस में 3x + 6/12 था, 12 डिवाइड करा तो एक मल्टीप्लाई करेगा 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या 3x + 6 था, ये ऐसे ही बचा 3x + 6 3x + 6 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया था, तो 6 यहाँ प्लस का तो वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 24 में से -6 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, वो प्लस का 18 बचेगा। ठीक है, 3x = 24 - 6 कितना हो गया 18, 3x = 18, तो 3 मल्टीप्लाई करा 3 डिवाइड करा, 3 × 1 = 3 6 कितना आ गया x = 6। तो एक पॉइंट जो है इसका कहाँ पर है, 0 से 6 पॉइंट पर है मॉडुलस का। अब देखें सवाल में कौन सा, ये प्लस वाला सॉल्व कर लिया, जब मॉडुलस हटाया था तो एक बार प्लस का था एक बार माइनस, प्लस का आप सॉल्व कर चुके हैं, अब माइनस का सॉल्व करेंगे। तो पूरा मॉडुलस यहाँ लिखा है, मॉडुलस हटाने के बाद इसी कर तो क्या था, माइनस की रकम यहाँ चल रही है। 12 यहाँ डिवाइड कर रहा है, 12 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा -2 को, तो -2 को जब 12 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, माइनस का 24 हो जाएगा। 3x + 6 ये ऐसे ही था, ऊपर था डिनोमिनेटर वाला, ये ऐसे ही रहा, 12 जा चुका था, 3x + 6 ऐसे रहा, 3x + 6 ऐसे रहा, क्योंकि यहाँ जब मल्टीप्लाई किया जो बचा कितना, माइनस का 24 था, वो मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर आया था। 6 ये प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का होगा, 24 भी माइनस का, ये 6 भी माइनस का है, तो कितना -30 हो जाएंगे। 3x = कितना हो गया, -30, 3 मल्टीप्लाई करा वहाँ जाकर डिवाइड करेगा 30 को, माइनस साइन अपनी जगह पर, 3 × 1 = 3 × 1 = 3 0 बचेगा, 0 से नहीं है, या 3 × 10 = 30 कह सकते हैं, -10 आ गया। तो एक वैल्यू जो है वो प्लस में 6 पॉइंट पे खड़ा हुआ है, दूसरे में माइनस वाले साइड पे कितने पे खड़ा हुआ है, -10 पे खड़ा हुआ है। -10 छोटा उसको पहले लिखेंगे, प्लस वाले लिखूँ बाद में लिखेंगे, याद सारे देखें, कुछ भी नहीं है, आसान सवाल है। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्या किया इसने, इसी यानी मॉडुलस को पहले लेफ्ट साइड रखते थे, अब उसने राइट साइड पर रख दिया और राइट साइड से टर्म को रिवर्स कर दिया। कोई मुश्किल नहीं है, हम OR करके लिखा, मॉडुलस वाले को लेफ्ट पे लिखा और जो कांस्टेंट टर्म थी उसको राइट पे लिखा, कुछ भी नहीं था, ये कन्फ्यूजिंग था और कुछ भी नहीं था। अब डेफिनेशन मॉडुलस लगाएंगे तो ये जो टर्म है मॉडुलस तो हट जाएगा ये, लेकिन ये जो टर्म है फ्रैक्शन वाली एक बार प्लस में आएगी और एक बार किस में आएगी, वो माइनस में आएगी। ठीक है जी, देखते हैं क्या क्या में मॉडुलस के अंदर 7x + 8 था, 7x + 8 अपनी जगह पर, ये एक बार प्लस में आ गया। ठीक है जी, अब ये जो है 8 ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को वहाँ ले जाएंगे, कांस्टेंट के बाद वेरिएबल को रख देंगे, 7x अपनी जगह पर, ये कांस्टेंट वहाँ चला गया, 3/2 अपनी जगह था, ये 8 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो गया। और हम जानते हैं इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ होता है जो लिखा नहीं जाता है, मैंने समझाने के लिए 1 को दिखा दिया। 3/2 है तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 ही आ जाएगा, तो 2 एलसीएम पूरा है तो ऊपर की रकम ऐसे ही रहेगी, माइनस है तो माइनस है, यहाँ 1 के एलसीएम पूरा नहीं हो रहा, 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, 2 8 से कितना होगा 16 होगा। 7x = 3 - 16/2, तो -16 में 3 में से 3 इनको प्लस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 13 बचेगा (2), डिवाइड नहीं होता, या अभी ऐसे ही रहेगा, अभी इसमें 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पे 7 क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर 13 को तो डिवाइड करेगा, लेकिन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी क्रॉस में आ गया, आसान के लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं 2 को वहाँ ले जाए, 2 को नहीं है, 7 को यहाँ लेके आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, -13 ऊपर है तो -13 ऊपर ही रहा, 2 ऑलरेडी नीचे था, 7 नीचे आके मल्टीप्लाई कर रहा है, 7 2 कितने होंगे 14, ऊपर ऑलरेडी माइनस का 13, ये डिवाइड नहीं होती, ये यही रहेंगे हमारे पास। ठीक है, ये मॉडुलस हटाया था हमने, तो एक बार प्लस में आ गया था, एक बार माइनस, अब माइनस वाला सॉल्व करेंगे तो ये 8 प्लस का, वहाँ जाके ये माइनस का जगह, वो भी माइनस का था, ये भी माइनस का। ठीक है जी,
इस 8 के नीचे 1 छुपा हुआ होता है, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2 ही आ जाएगा। एलसीएम 2 पूरा है यहाँ पे, 3 -3 ऊपर का ऐसे रहेगा, ये माइनस का साइन है, माइनस सब जगह। ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाए, 2 से करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम को भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 8 से कितना 16 हो गया। इसमें एलसीएम निकालते थे छोटी क्लासों में। 7x ऊपर से जो 7 8 चला गया था तो 7x हो जाए, 7x एज इट चलता आ रहा है आपके पास। दोनों ही माइनस के जमा हो जाएंगे तो माइनस के 19/2 हो गया। 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये डिवाइड तो नहीं होता, लेकिन 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये वहाँ जाके 19 को तो डिवाइड करेगा, लेकिन 2 को मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें, ठीक है। 2 के पास 7 मल्टीप्लाई करना है, -19 ऊपर था, तो 7 2 14 हो गया। 19 में 14 करते ही नहीं, क्योंकि ये रकम ओड है, वो इवन है, वो कैंसिल ही नहीं कर सकती माइनस अपने। अब माइनस रकम छोटी होती है, ये भी माइनस का है, तो जाहिर बात है मैंने माइनस पर ये लिख दिया, बाद में वो लिख दिया हमारे पास। ये ज़्यादा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा उससे, लेकिन वैसे इससे छोटा तो यही है। इसमें कोई भी लिख लें अभी फिलहाल आप, ठीक है। तो एक पॉइंट कहाँ पर, दोनों ही माइनस के हैं, एक पॉइंट -13/14 पे खड़ा हुआ, दूसरा माइनस का 19/14 पे खड़ा हुआ। इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसका मॉडुलस है, उसके साथ -12 है = 5 है, ठीक है। तो ये माइनस का है तो वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, 12 और 5 कितने जाएंगे, 17 हो जाएगा। ये मॉडुलस अपनी जगह पर। इस सवाल ये मिलता था शुरू के 4 पार्ट में। अब 5 से लेकर 10 तक में क्या है, कुछ ना कुछ एरिया सेपरेट हो रहा है, जो भी एरिया सेपरेट है उसको उस तरफ ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे उसको। एक राइट लेफ्ट साइड पर से मॉडुलस छोड़ेंगे, जमा किए तो 17 हो गया। अब मॉडुलस हटाएंगे तो क्या होगा, 17 एक बार प्लस में आ जाएगा, 17 एक बार माइनस में आ जाएगा, ठीक है जी। 5 में डिवाइड कर रहा है, 5 मल्टीप्लाई करेगा, 17 मल्टीप्लाई किया 5 में, 5 में डिवाइड कर रहा है, 5 मल्टीप्लाई करेगा तो -17 मल्टीप्लाई किया 5 में, ठीक है जी। अब बेहतर ये है कि पहले प्लस का सॉल्व कर लें, बाद में माइनस वाले को देख लेंगे। 2x - 3 था, तो 2x - 3 है, 5 वहाँ चला गया था मल्टीप्लाई करने, तो 17 को मल्टीप्लाई किया 5 से, इसको रिपीट करके दिखा दिया मैंने ताकि सॉल्व करने में गलती ना हो जाए। 17 5 से कितना होगा, 85 आ गया। 3 प्लस का था तो माइनस का था, तो वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। 85 में प्लस किया 3, कितने हो जाएंगे, 88। 2x जी हाँ बचा था क्योंकि 3 जा चुका था वहाँ पे, तो 2x ऐसे कैसे रहा, ऐसे कैसे रहा। ये जमा 85 था, 3 वहाँ जाके प्लस का हुआ था, तो कितना होगा, ये 3 वहाँ जाके माइनस वाला प्लस हो गया था, 88 होगा। 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेगा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, तो x एक आ गया प्लस का 44, तो 0 से 44 पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, हमने मॉडुलस हटाया था तो क्या हुआ था, एक बार प्लस में था तो एक बार माइनस में था, ठीक है। जब माइनस वाला था तो इसमें क्या किया, अभी यहाँ पे 5 डिवाइड कर रहा था, 5 मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है जी। माइनस ये मैंने एज इट रिपीट कर दिया ताकि पेज चेंज हुआ था तो गलती के चांस होते हैं, गलत ना हो कोई। 2x - 3 अपनी जगह पे, -17 × 5 आसानी के लिए, गलती ना हो। माइनस अपनी जगह पे, 17 को 5 से करेंगे तो 85, ठीक है। ये 3 यहाँ, ये माइनस का 85 है क्योंकि माइनस साइन था 17 का, ये 3 माइनस का थी, वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 85 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 2 बचा, ठीक है। 2x जो बचा था वो एज इट आ रहा था, 2 मल्टीप्लाई करा, 2 डिवाइड करेगा, 82 को 2 लिख दिया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2, माइनस का 41 आ गया। तो एक पॉइंट आ गया आपका माइनस के अंदर 41 पे खड़ा हुआ, दूसरा वाला 44 पे खड़ा हुआ। आसान सवाल थे। मैं एक एग्जाम्पल और शेयर करना चाहता हूँ जो बुक ने दी है, उसको थोड़ा सा आइडिया बना लीजिए क्या बात कहना चाह रहा है वो, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा वो इसमें क्या सिखाना चाहता है। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5x - 3 प्लस मॉडुलस खत्म हो गया, +7 = 3। अभी मॉडुलस नहीं हटा रहे हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। मॉडुलस में क्या है, 5x - 3 का मॉडुलस, तो 5x - 3 का मॉडुलस है +7 = 3 है, तो +7। अब ये +7 जब वहाँ जाएगा, जब ये उस तरफ जाएगा 3 के पास जाएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। -7 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। देखिए मॉडुलस में से तो जो माइनस है वो तो प्लस हो जाएगा, लेकिन मॉडुलस की अगर राइट साइड के ऊपर अगर आंसर माइनस में है देन फिर क्या करेंगे। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मॉडुलस की, द मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर कैन नेवर बी निगेटिव। जो मॉडुलस का कोई नंबर होता है ना वो कभी निगेटिव नहीं होता, ये निगेटिव नहीं हो सकता। ये सॉल्यूशन सेट क्या होगा, नल हो जाएगा, सॉल्व ही नहीं होगा। सॉल्यूशन सेट क्या होगा, नल सेट रहेगा। क्या कहलाएगा सॉल्यूशन सेट यहाँ पे आपका, नल सेट। ये देखें ये एग्जाम्पल 2 है, इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ, मॉडुलस में दिया हुआ है 5x - 3 + 7 = 3, ठीक है। ये सवाल जो गिवन था वो एज इट लिख दिया हमने। और अब यहाँ प्लस का 7 है, जब ये वहाँ जाएगा तो 3 में से माइनस, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3 - 7 हो जाएगा, तो 3 में से -7 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। डेफिनेशन ये कहती है कि मॉडुलस का जो आंसर होता है वो = जब भी होता है वो एक रियल नंबर होना चाहिए।
कभी रियल पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। अगर ये आ जाता है नेगेटिव में आ जाता है, मॉडुलस हटाने से पहले ही यहाँ नेगेटिव है, तो याद रख लें इसका सॉल्यूशन सेट नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन सेट नल सेट होगा। यहाँ लिखा डेफिनेशन दी बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। याद रखिएगा इस बात को। तो ऐसे सेट का क्या होगा, सॉल्यूशन सेट नल सेट होगा। ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आ जाए तो नल सेट कीजिएगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जहन में रख लें, ये एग्जाम में आ सकता है और इसका नल सेट होगा इसका आंसर। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत कर देंगे, लेकिन आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका नल सेट आंसर आएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गई होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट्स